गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंट के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए नंबर रिटन एज a इंटू 10 की पावर b। a इंटू 10 टू की पावर b इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जिसके अंदर b क्या हमारा इंटीजर है, a इज ए डेसिमल एंड a इनकी लाई करता है 1 लेस देन a लेस देन 10। ओके, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं? a इंटू 10 टू की पावर b। और ये a है किन के बीच के अंदर लाई करता है? 1 एंड 10 के बीच के अंदर लाई करता है। a की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी, लेकिन 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी, लेकिन 10 से छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा है इनके 0.0000009। मैंने कहा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसके डेसिमल को क्या करेंगे? रिमूव, यानी कि इसको किस फॉर्म के अंदर लेके आना है? a इंटू 10 टू की पावर b। और a है वो हमारा किन के बीच में? 1 एंड 10 के बीच में लाई करेगा। दूसरी इनकी बात क्या है? हम सिर्फ लेफ्ट साइड में क्या करते हैं? एक डिजिट छोड़ के डेसिमल को किस साइड रिमूव कर देते हैं? राइट साइड यानी कि रिमूव कर देते हैं। हम ओनली लेफ्ट साइड में कितने डिजिट रखेंगे? एक डिजिट रखेंगे, बाकी किस साइड? यानी कि राइट साइड। और यानी कि डेसिमल को रिमूव कर देंगे लेफ्ट से इनकी साइड। तो इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा जितने भी यानी कि डिजिट से पहले क्या है डेसिमल, नीचे उतनी ही क्या आ जाएंगी? 0 आ जाएंगी। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितनी 0 आ जाएंगी? 1 के बाद 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका डेसिमल रिमूव, ये 0 की यानी कि कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 9/10 टू की पावर। अब देखो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको वैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ यानी कि 10 की पावर 6। यानी कि 10 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? मैंने 10 को 6 बार मल्टीप्लाई किया, तो कितनी 0 आई? 6 0 इनकी आई। तो इसको, और मैंने एक लास्ट ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर आपको बताया a की पावर माइनस n इक्वल टू 1/a की पावर n होता है। या फिर इसको हमें कन्वर्ट करके लिखे कि 1/a की पावर n किसके इक्वल होता है? a की पावर माइनस a की पावर माइनस n होता है। तो मैंने कहा 9/10 टू की पावर 6। मान लो इसको n की, तो ये वाली फॉर्म बन सकती है इनकी 1/a की पावर n। तो इसको कैसे लिख दे? a की पावर माइनस n। तो इसको कैसे लिखेंगे? 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म है a इंटू 10 टू की पावर यानी कि b होता है। b हमारा कोई यानी कि इंटीजर होता है। a होता है वो 1 और 10 के बीच में लाई करता है, यानी कि 1 से क्या होगा? छोटा। लेकिन 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 10 से क्या होगा? 1 के बराबर 1 से बड़ा, लेकिन 10 से छोटा होगा। सेकंड बात मैंने बताई, यानी कि डेसिमल को क्या करते हैं? कोई भी नंबर लेस देन क्या है? 1 है, तो देन द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द राइट। तो हम उस डेसिमल को किस साइड मूव कर देंगे? राइट साइड मूव कर देंगे। ठीक है, तो राइट साइड मूव करने के बाद, और यानी कि लेफ्ट में क्या रखेंगे? सिर्फ ओनली लेफ्ट के अंदर हम ओनली 1 डिजिट रखेंगे, बाकी यानी कि डेसिमल को किस साइड रिमूव करेंगे? राइट साइड रिमूव कर देंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया, तो 9/10 टू की पावर 6। मैंने इसको इनकी डिनोमिनेटर मैंने कहा था a की पावर माइनस n। हम इसे पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे तो किसमें कन्वर्ट कर देंगे? इसको डिनोमिनेटर के अंदर ले जाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो किसमें वापस किसमें चेंज हो जाएगा? a की पावर माइनस n के अंदर। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 9 इंटू 10 टू पावर। अब देखो इसको कंपेयर करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? a इंटू 10 टू की पावर b, यानी कि a इंटू 10 टू की पावर b एंड इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चंस है
कुछ क्वेश्चंस बच रहे थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सपोनेंट के बता दिए थे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा। मैंने एक चीज बताई आपको, क्या बिल्कुल इजी सी बताई थी, a की पावर m इंटू बी की पावर m, लाज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर बताया था a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी कि बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स डिफरेंट। पावर्स क्या है हमारी डिफरेंट, बेस यानी कि सेम होता है, पावर हमारी डिफरेंट होती है, तो देन पावर इज एडेड। पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसके अंदर क्या है, बेस यानी कि डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है। तो मैंने इसके अंदर आपको बताया क्या करते हैं, a इंटू बी की पावर m, ये वाला यानी कि लार्ज और एक्सपोनेंट में मैंने बताया, तो सेम क्वेश्चन इस पे अप्लाई करता है। तो हम इसको क्या करेंगे, a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 3 मल्टीप्लाई बी की पावर 3 इक्वल टू a इंटू बी की पावर 3, यानी कि a b की पावर 3। तो ये हमारा दैट इज आंसर, a की पावर क्यूब इंटू बी की पावर क्यूब इक्वल टू a b की पावर क्यूब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 की पावर -4। तो 3/2 की पावर -4 है। मैंने अभी अभी ये वाला लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर रिजल्ट बताया, a की पावर -n इक्वल टू a की पावर n, यानी कि इसको किसके अंदर चेंज कर दिया, माइनस, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स को तब मैंने पॉजिटिव बनाया, तो उसको किस में ले आए हम, डिनोमिनेटर्स के अंदर। तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ये वाला है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसको कहाँ ले आएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में। अगर हमारा 3 डिनोमिनेटर के अंदर आएगा तो 2 कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 4। 2/3 की पावर 4 है, तो इसका मतलब 2/3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 2 4 4 8 2 16 9 27 और 81, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, 3/2 की पावर -4 इक्वल टू 16/89। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अपॉन 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 1/3 की पावर 7 इक्वल टू, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी बताई, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। मैंने बताया पावर्स डिफरेंट, बेसिस यानी कि सेम, डिवाइड के अंदर हो तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला वही क्वेश्चन है, 1/3 की पावर 3 डिवाइड बाई 1/3 की पावर 7। तो हम इसको क्या करेंगे, 1/3 की पावर, यहाँ क्या है 3 माइनस 7 इक्वल टू 1/3। अब माइनस का 7 प्लस का 3, तो 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का। अब हमें पता है ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स को वापस पॉजिटिव के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि a की पावर -n इक्वल टू 1/a की पावर
n। तो क्या करेंगे, ये हमारा न्यूमरेटर और इसलिए a1 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 3/1 की पावर 4। 3/1 की पावर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 1 को करेंगे तो वो ही रहेगा, तो मैं 3 को कर रही हूँ 3 × 3। अब 3 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 9 को किया तो क्या आएगा 81। तो 81 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 1/3 की पावर 3 डिवाइड बाई 1/3 की पावर 7 इक्वल टू 81। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इसे किस में लेके आना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है, ठीक है। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमारा किस फॉर्म के अंदर होगा, a × 10⁻⁵। a होगा वो 1 से बड़ा या 1 के इक्वल लेकिन 10 से छोटा होगा। और मैंने कहा हम राइट साइड क्या रखेंगे, सिर्फ ओनली 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि 1 डिजिट रखेंगे उसके बाद डेसिमल। तो हमारे पास तो कितने डिजिट है, यहाँ 3 है और हमें रखनी कितनी है 1 डिजिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डेसिमल को रिमूव कर देंगे। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखो हमें पता है हमारे पास यहाँ डेसिमल है, अब हमें अगर यहाँ डेसिमल लगाना है तो नीचे क्या आना चाहिए, हमारे पास 100 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसको मैंने लिखा, यहाँ लिख रही हूँ 10008 और नीचे डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 के बाद 2 जीरो, 2 डिजिट से पहले हैं तो कितनी जीरो आएंगी 2 जीरो। अब हमें डिजिट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यानी कि डेसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। ओनली यहाँ क्या चाहिए हमें 1 डिजिट, तो 1 डिजिट होगी, लेकिन यहाँ कितने की कमी है, यानी कि 2 डेसिमल लगना और जरूरी है। तो मैंने क्या किया, इसको 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा 1008 मल्टीप्लाई 100 और नीचे क्या बन गया हमारा 10,000। अब देखो 1 2 3 4, तो 1 3 4 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, हो गई ना, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को मैंने इससे कर दिया। तो अब क्या करेंगे, ये वाला किस में चेंज होएगा, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो ये वाली, तो 1.0008 हो गया, मल्टीप्लाई ये भी हो गया। लेकिन यहाँ क्या है 10 की पावर 2, यानी कि 2 जीरो है तो मैं इसको 10 टू पावर 2 लिख सकती हूँ। अब ये भी देख लो, यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 टाइम्स है, 10 की पावर 2 यहाँ है, 4 यानी कि ऊपर जाएगा। मैंने कहा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -4, इसको यूं लिख सकते हैं। तो अब इसको यूं क्यों लिख लेंगे 1.0008 मल्टीप्लाई 4 यहाँ है 2 यहाँ है, मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स हमारी क्या होगी ऐड होगी, 4 में से 2 गया तो 10 टू की पावर -2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारा आंसर कहाँ क्या आ गया, यहाँ लिख देती हूँ 1.0008 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर -2। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसे यूजुअल फॉर्म के अंदर, यूजुअल फॉर्म का मतलब अगर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होगी तो उसे वापस किस में लेके आएंगे यूजुअल फॉर्म के अंदर, यानी कि 2.036 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6। तो कुछ नहीं करना, इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे 2036 मत करो, इसको रिमूव क्यों रहने दो। अब देखो ये 10 टू पावर -6 है, ये देखो हमारे किस फॉर्म के अंदर है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें इसे यूजुअल फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो यूजुअल फॉर्म के अंदर लेके आएंगे तो क्या करेंगे 10 टू की पावर -6 है, मैंने कहा a की पावर -n इक्वल टू 1/a की पावर n, यानी कि कहाँ चला जाएगा ये हमारा
डिनोमिनेटर में। तो इसको मैं कहाँ ले आऊंगी, डिनोमिनेटर, यानी कि 10 टू द पावर 6, 2.036। अब इसके डेसिमल को रिमूव कर दे, तो 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 6। मैंने 10 टू द पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 डिजिट से पहले क्या लगा हुआ है, डेसिमल। तो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 10 टू द पावर 3, मैंने 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। 6 और 3 क्या हो गए हमारे पास, 9, 10 टू की पावर 9। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 9 डिजिट के बाद। अरे इसको n की मल्टीप्लाई करके n की खोलेंगे तो हमारे कितनी जीरो आएंगे, 9 जीरो आएंगी। तो 9 जीरो को n की वापस n की यूजुअल फॉर्म के अंदर लिखना है, तो कितने डिजिट से पहले n की डेसिमल लगेगा, 9। हमारी यहाँ कितनी है, 4 है। तो करो अब इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। यानी कि 10 टू की पावर 9 है, हमें वापस यानी यूजुअल फॉर्म के अंदर, यानी कि इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, इस फॉर्म को वापस किस फॉर्म में लेके आते हैं, a इंटू 10 टू की पावर b। और a इंटू 10 टू की पावर b को अगर इस डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दें तो वो किस में आ जाती है, हमारी यूजुअल फॉर्म के अंदर। तो 10 टू पावर 9 था, तो 10 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स। तो सीधी सी बात है, जितना भी नंबर है तो यानी कि 9 डिजिट से पहले क्या लगेगा, डेसिमल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो हमारा एक्सपोनेंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।